हेलो टैक्स पेयर। वेलकम टू टैक्स लैब कंसल्टेंट चैनल। फिर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आ गया है। 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, जैसे हमेशा होती है। अच्छा, आज मैं आपसे जो डिस्कस करने आया हूँ वो ये, जैसे कि हर बार हम टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तो एक वर्ड आता है टीडीएस। ये टीडीएस होता क्या है? एक्चुअली टीडीएस, जैसे आप सबको मालूम ही है, टीडीएस हमारा डिडक्ट होता है। हमारा एम्प्लॉयर डिडक्ट कर सकता है, अगर हमने किसी के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम किया है तो वो हमारा टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। या फिर टीडीएस हमारा एज ए, अगर हम प्रोफेशनल्स हैं तो हमारा टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। ये एक फॉर्म होता है जो हमें इनकम टैक्स की साइट पे मिल जाता है। इसको बोलते हैं फॉर्म 26AS। और ये फॉर्म ही हमें बताता है कि हमारा पूरे साल में कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला फॉर्म मैं लेकर के आया हूँ। और सिर्फ ये लेकर नहीं आया हूँ, मैं आपको इसमें ये भी समझाऊंगा कि आप अपना टीडीएस, अगर आपका डिडक्ट हुआ है तो आप इस टीडीएस को कैसे चेक कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली इसको काम करेंगे तो डायरेक्ट हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। ये हमारी इनकम टैक्स की साइट होती है। इस साइट पर जा करके आपको incometax.gov.in पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे। और पैन नंबर डाल के जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, जब भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो इसको चेक करने के लिए कॉमर्स स्ट्रीम वाले तो इजीली चेक कर लेते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप इसको साल में कितनी बार भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम डाला, यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड फिल करा और हम अपना टीडीएस कभी भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो जाता है। डैशबोर्ड लॉगिन होने के बाद हमें ई फाइल वाले टैब में जाना है। उसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26AS। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंफर्म करने के लिए बोलेगा। अब क्या हुआ, इनकम टैक्स की साइट ने, आप देख सकते हैं, हमें ट्रांसफ़र कर दिया है ट्रेसेस की साइट पर। ट्रेसेस भी एक इनकम टैक्स की ही साइट है जो स्पेशली टीडीएस और टीसीएस के लिए, जो भी हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है हमारा, उसका डेटा मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर ये हमसे एक एक्नॉलेजमेंट मांगता है, इसको हम ओके करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो हमें नीचे एक ये विंडो दिखाई देती है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको अपना टैक्स क्रेडिट चेक करना है, टैक्स क्रेडिट को ही टीडीएस बोलते हैं, तो यहाँ से हम अपना वो फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट विंडो आती है जिसके अंदर हमसे दो इन्फॉर्मेशन मांगता है कि असेसमेंट ईयर और क्या है। अब देखो, असेसमेंट ईयर में आपको छोटी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। बड़ा सिंपल सा है, जिस साल का आपको टीडीएस चेक करना है। जैसे अगर मैं इसमें सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप मल्टीपल ईयर्स चेक कर सकते हैं। इन मल्टीपल ईयर्स का मतलब इतना है कि आपको, मे बी आपको किसी प्रीवियस ईयर का टीडीएस चेक करना है, तो आपको इतना प्रीवियस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अभी बात करते हैं, जो ईयर हमारा क्लोज हुआ है 31 मार्च 2024 को, तो जो मार्च का ईयर क्लोज हुआ है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ होता है। और इसके लिए असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे का काउंट करते हैं। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 को क्लोज हुआ है तो उसके लिए मैं असेसमेंट ईयर 2024 एंड 2025 इसको सेलेक्ट करता हूँ। बस इतना सा खेल है यहाँ पर। इसमें व्यू एज में आपको HTML करना है, व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। इससे क्या हुआ, ये फॉर्म सॉफ्ट कॉपी में जनरेट हो गया। अब आप इसको एक्सपोर्ट एज PDF कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होकर के मेरे पास सेव हो गया। जब मैं इस PDF को ओपन करूँगा तो ये PDF कुछ इस तरीके से ओपन होगा। मैंने ऑलरेडी PDF डाउनलोड करके ओपन किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये जो मेरे को बता रहा है ये इस तरीके से बताता है कि इसको हम चलते हैं। ये सेम PDF मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी अपने पास पैड में रखा हुआ है, जिसके अंदर हम अब इसको यहाँ पर समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये बोल रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा पैन नंबर। यहाँ पर है हमारे पास पैन नंबर। वन सेकेंड, यस। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये हमारा एड्रेस होगा। और
ये जैसे जो मैं अभी आपको बता रहा था, जब मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, जो 31 मार्च 2024 को मेरा साल क्लोज हुआ है, उसके लिए असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल नेक्स्ट वाला काउंट करते हैं। और इस तरीके से अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा टीडीएस किसने और कब कब डिडक्ट किया। अगर मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ, ये सेक्शन, पार्टी का नाम और कितना अमाउंट और कितना टीडीएस, ये सब इस फॉर्म में हमारे पास डिटेल में दिया हुआ होता है। आप इसको देखेंगे तो ये एक पार्टी है, इसने इतने रुपए की पेमेंट पर इतने रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया है। अलग अलग पार्टी ने अलग अलग टीडीएस डिडक्ट किया है। टोटल टीडीएस यहाँ पर इतना डिडक्ट हुआ है। ये एक्चुअली हमारे पास टीडीएस जो होता है, ये हमारे पास 4 पेजेस में होता है। पेजेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितनी पार्टीज ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है। फर्स्ट पेज में हमारा टीडीएस की डिडक्शन की डिटेल है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94C इस कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन, ये सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने जिस नेचर की सर्विस अपने क्लाइंट को दी है, उसके अकॉर्डिंग उसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया होगा। 94C डिनोट करता है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को। और ये सारे के सारे सेक्शंस कैसे पता लगते हैं कौन सी सर्विस है, इसके लिए आप इसके सबसे लास्ट वाले पेज पर आ जाएंगे। तो सबसे लास्ट वाले पेज में आपके सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पर सारे सेक्शन मेंशन होते हैं, 94(2), 94(3), 94A एंड एज ऑन। सारे सेक्शन हमें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और हाँ, ये मैंने बताया, किसी एज ए अगर हम किसी के पास एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तो हमारा सेक्शन 94C में डिडक्ट होगा। ये वाला कॉलम होता है हमारा डिडक्शन का। जैसे यहाँ पे 14,000 का डिडक्शन है, यहाँ 113 रुपये का डिडक्शन है, 1639 का डिडक्शन है, और इसको टोटल करेंगे तो टोटल हमारा ये डिडक्शन हो गया। अब इसी तरीके से कभी अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो हमारे पास सेक्शन लगता है 192। तब हमारे पास ये यहाँ पर सैलरी का सेक्शन लगता है 192। तो सैलरी पे अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा टीडीएस डिडक्ट किया है तो ऊपर के जितने सेक्शन अभी हमने देखे थे, 193, 190, 194C, इनकी जगह आपको सेक्शन डला हुआ मिलेगा 192 सैलरी, अंडर द हेड सैलरी, और आपके एम्प्लॉयर का नाम होगा जिसने आपकी सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया होगा। लेट्स से आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज़ है, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके वो जितना भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं वो इस सर्टिफिकेट में शो होता है। और इस सर्टिफिकेट का काम इतना होता है, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं अपनी, तो अगर हमारा टीडीएस उतना डिडक्ट हुआ है जितना हमारा टैक्स बनता था, तो हमें ना तो फिर टैक्स पे करना है, ना हमें उस टैक्स का रिफंड मिलेगा। लेकिन बिजनेस के केसेस में क्या हो जाता है, अगर हमारा टीडीएस, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने तो हमारा टीडीएस डिडक्ट किया है, लेकिन हो सकता है अकॉर्डिंग टू हमारी इनकम उतना टैक्स नहीं बनता है, तो जितना भी एक्स्ट्रा टीडीएस हमारा डिडक्ट हुआ है तो इस सर्टिफिकेट के अंदर वो शो होता है। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ उसको हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बस इतना समझाने की कोशिश करी कि हम अपना अगर टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो टीडीएस सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टीडीएस सर्टिफिकेट में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।